नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, भारत से। आज आत्म साक्षात्कार के संकर समाधान नंबर 37 का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में ब्लड के ऊपर मैंने चर्चा की थी। आज ब्लड और नाड़ी तंत्र को मिलाकर, यानी कि जो ब्लड ग्रुप हैं और जो नाड़ी तंत्र है, ये दोनों का सम्मिश्रण और वो जो प्रैक्टिकल ज्ञान है जो केवल सुनने को मिलता है और उसको इतना अननोन बताया जा रहा है, उसको मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। आप सब भी ध्यान से सुनेंगे, अपना अपना करने का प्रयास करेंगे, जितना भी हो उतना करें और आगे बढ़ें। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि परमात्मा जो एक है, जिसको लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, कोई उसको भगवान कह रहा है, कोई उसको परमात्मा कह रहा है, कोई उसको अल्लाह कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, जिस जिस नामों से भी जानते हैं, उसको पाना है। और वो परमात्मा कैसा है? स्वतः प्रमाण है। जैसे वेद बताए गए कि वेद स्वतः प्रमाण हैं, क्योंकि उनके आधार पर ही सारे प्रमाण दिए जा सकते हैं। इसलिए दिए जा सकते हैं क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान होने से स्वतः प्रमाण है। वेद जो है प्रैक्टिकल ज्ञान है, प्रकृति का, आत्मा का, परमात्मा का और प्रकृति के संबंधों का प्रैक्टिकल ज्ञान है। वो मनुष्यों के, वो ईश्वर ने मनुष्य के अंतःकरण पैदा किया तो उसको स्वतः प्रमाण बताते हैं। लेकिन मेरा मत यहाँ ये है कि स्वतः प्रमाण केवल परमात्मा का अनुभव है, उसका ज्ञान है। मनुष्यकृत कोई भी चीज स्वतः प्रमाण नहीं हो सकती। लोग कह रहे हैं परमात्मा एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कह रहे हैं परमात्मा एक है, नाम अलग अलग हैं, अपने मत चला रखे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर इसी एक चीज़ पर तो लड़ाई है कि परमात्मा मेरा अलग है, तेरा अलग है, मेरी पूजा पद्धति अलग है, तेरी अलग है, लेकिन वो परमात्मा कैसा है? एक है। पर वो कौन है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। उसको कैसे पाया जाएगा, इसकी किसी को जानकारी नहीं है, लगे पड़े हैं अपना। तो आओ थोड़ा चर्चा कर लें कि परमात्मा की खोज कैसे करें। तो जब भी आप परमात्मा की खोज के लिए जाएंगे तो अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। और ये अष्टांग योग तब दिया हुआ है जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी इस धरती पर इस नाम से जाना नहीं जाता था। कोई भी मनुष्य, समझ गए मेरी बात? कोई भी मनुष्य इस धरती पर जो था, उनके जो बाप दादा थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के, इन कम्युनिस्टों के, वो सारे के सारे वैदिक धर्मी थे। वो सब के सब वेद की बात को मानते थे और उन सब का, क्योंकि परमात्मा ने तो मनुष्य पैदा किए थे। ये तो हमने बता दी ना कि 2000 साल पहले हम ईसाई हो गए, 1500 साल पहले हम मुसलमान हो गए, उससे 2300 साल पहले हम बौद्ध हो गए, और पता नहीं हम कब कम्युनिस्ट हो गए, कब हम हिंदू हो गए, कब हम यहूदी हो गए, पता नहीं कब कब हो गए। थे तो मनुष्य ही। अरे परमात्मा ने तो मनुष्य बनाया था। तो परमात्मा एक है और उसकी जब भी खोज करोगे, जब कोई सी भी विधि आपको अपनानी पड़ेगी, आपको अष्टांग योग को पार करना पड़ेगा। और अष्टांग योग का इतना मतलब है कि बुराई को छोड़ना पड़ेगा, अच्छाई को अपनाना पड़ेगा। और बुराई क्या है? जिस काम को करने से आत्मा को शंका दुख भय पैदा हो, वह कार्य अच्छा नहीं है। बार बार चेताया जाता है, परमात्मा ने सॉफ्टवेयर में फीड कर रखा है आपके। और जिन कामों से मन में प्रसन्नता हो, आत्मा को खुशी हो और साहस बढ़ता हो, ऐसे काम को, जिसमें वो काम सॉफ्टवेयर में सही फीड किया है, तो कहते हैं कि वो ज्ञान ही स्वतः प्रमाण है। वो परमात्मा का सच्चा ज्ञान है जो आपके अंतःकरण में है, जो आपके सबकॉन्शियस में दिया हुआ है। किताबों में लिखा ज्ञान स्वतः प्रमाण नहीं हो सकता है। लेकिन हर आदमी दुनिया में किसी भी धर्म ग्रंथ का पालन कर रहा है, किसी भी तरह से जी रहा है, लेकिन उसकी आत्मा तो उसको चेता रहा है बार बार। यही स्वतः प्रमाण है कि आप 1000 बार भी गलती करोगे, अभ्यास होने से आप काम को, गलती को बार बार दोहराते रहे हो, लेकिन कुल मिलाकर आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति 10,000 बार शराब पिएगा, लेकिन उसको पता है कि जब भी वो शराब पी रहा है वो गलत ही कर रहा है। तो आज तक थ्योरी चलती रही है, लोग बताते रहे हैं, जैसे मैं भी बता रहा हूँ, ये थ्योरी है, बोल तो थ्योरी में रहा हूँ, लेकिन चूंकि मुझे प्रैक्टिकल ज्ञान इसका हो गया है, तो मेरी थ्योरी भी प्रैक्टिकल करने के लिए 100% सही है। इसकी मैं पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ, बशर्ते वो
अलग तरीके से ना करे, जैसा मेरे वीडियो में बताया वैसा करेगा तो निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग पर बढ़ जाएगा। उसका मार्ग है परमात्मा से पहले आत्मा, आत्मा से पहले तीव्र विलक्षण बुद्धि, यानी कि आप लीजेंड बन जाओगे अपने क्षेत्र में। उस बुद्धि से पहले आपकी बुद्धि विचार मुक्त होगी, और विचार मुक्त बुद्धि से पहले जो आपकी बुद्धि है उसको 5-10 मिनट का अभ्यास करना पड़ेगा रोज, यानी कि वर्तमान होना पड़ेगा आपकी बुद्धि को। क्योंकि 8th क्लास की पढ़ाई कर करके बार 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 परमात्मा को बार बार साकार मान के, बार बार उसको भूत और भविष्य में देखकर परमात्मा का वर्तमान होना आपने भुला दिया, परमात्मा का सर्वत्र होना आपने भुला दिया। आप भूल गए कि आप भी आत्मा हो, आप भी वर्तमान हो, आप भी अनादि हो। आप भूल गए, आप भूल गए कि जिस प्रकृति के साथ में संयुक्त हो वो भी अनादि है, वो भी अमर है। और जब भूल गए हो तो मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान हो जाओ, क्योंकि भूत और भविष्य जैसी कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है ही नहीं है। भूत तो खत्म हो गया, केवल यादों में है आपकी, केवल यादों में रह गया है भूत, और भविष्य भी आया नहीं है। तो क्या है आपके पास? आपके पास केवल वर्तमान है। ये क्षण है जो आप सुन रहे हो, ये क्षण है। इसी क्षण में निर्माण हो सकता है, इसी में प्रलय और सृष्टि संभव है। ध्यान दे मेरी बात पर। मैं रहूं ना रहूं, बातें सत्य कहूँगा, क्योंकि सत्य ही वो चीज़ है जो सबका भेदन कर देती है। तो आओ प्रैक्टिकल ज्ञान पर नज़र डालते हैं। वीडियो लंबी होती रहेगी, कोई बात नहीं। अरे जीवन इतने लंबे हो गए रिपीट करते करते। तो प्रैक्टिकल वही है जो जिसको व्यवहार में लाया जा सके। तो मैंने आपको बताया था कि आत्मा और उससे पहले सुपर ब्रेन, और सुपर ब्रेन को प्राप्त करने से पहले आपके जो आत्मा का ग्रे मैटर है, जिसको साइंटिस्टों ने, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो इन बेचारे बच्चों को ना, इन बेचारे बच्चों को वो जो ग्रे मैटर है, जिसको कहते हैं कि ये किसी के हाथ नहीं आता, वो इन बच्चों का जागृत रहता है। उस समय जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीट्यूटरी ग्लैंड, उसका सिक्रेशन चलता रहता है, और वो ग्रे मैटर के अंदर ही होती है परमात्मा की कृपा से। लेकिन 14-15 साल की उम्र के बाद वो सब कैडी हो जाती है, सख्त हो जाती है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है। फिर कहते हैं कुंडली जागरण कर लो, फिर कहते हैं वीर ऊपर चढ़ा लो, उर्दगमन कर लो, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो। लेकिन जब हम बच्चे थे तब यह क्रिया स्वतः ही चल रही थी, तब हम नीचे थे, तब किसी ने हमारा ओपनिंग संस्कार नहीं किया, तब किसी ने हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन नहीं किया, और हम सबको अंधेरे में ढकेल दिया। ओपनिंग संस्कार हमारे, इसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन आजकल कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या चीज़ है? यह है आपका उपनयन संस्कार। उपनयन मतलब दोनों नयनों के थोड़ा सा ऊपर है और पीछे की तरफ है। कहाँ पीछे की तरफ है? जहाँ पर आपकी जो मेरुदंड है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उसका सबसे ऊपर वाला बिंदु जहाँ पर टच हो रहा है, जहाँ पर वो दिमाग से जुड़ रहा है, जहाँ पर चेतन और अवचेतन और मस्तिष्क जुड़ रहे हैं आपस में, वहीं पीट्यूटरी ग्लैंड भी है। वहीं पर आत्मा का निवास है, उसका ऑफिस है, कार्यालय वहीं पर रहता है। वहीं से वो तंत्रिका, तंत्र से मेरुदंड की सहायता से पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। जितनी जानकारी चेतन मस्तिष्क से आ रही है उसको अवचेतन में ले आना, अवचेतन के अंदर जो जानकारी उसको बाहर लेकर देना, ये सारे काम मन के द्वारा चल रहे हैं। लेकिन आत्मा इन सबको देख रहा है, क्योंकि वो वर्तमान है। समझ गए? ठीक। तो ये कैसा है? ये उपनयन संस्कार है, हमारे गुरुकुलों में चलता था, इसलिए वो बिना उसके, ये वो क्षेत्र है ग्रे मैटर का। तो ये रीढ़ की वो हड्डी है जिसके नीचे मूलाधार चक्र होता है, और ऊपर जब जुड़ता है तो वह आग्रह चक्र में जाकर जुड़ जाता है और सहस्त्रार्थ को जगा देता है। सहस्त्रार्थ मतलब आपके मस्तिष्क को जगा देता है। कौन जगाता है? कौन जगाता है? बच्चों का तो जागा रहता है। कौन जगाता है बाद में? बाद में ये जो वीर्य है, जो मूलाधार नीचे की तरफ जो चक्र होता है, यानी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग जहाँ मूलाधार होता है, जहाँ हमारा ये एनस होता है, उसके आसपास जितना भी एरिया है जहाँ वीर्य इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से वीर ऊपर ऊर्ध्वगमन होता है और हमारे उस सहस्त्रार्थ को जगा देता है। नाम अलग अलग हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये वो नाड़ियाँ हैं जो मूलाधार से स्टार्ट होती हैं और ऊपर तक चली जाती हैं। ईड़ा, पिंगला हमारे सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को चलाती हैं, जो गर्मी और सर्दी पैदा करती हैं। और जो सुषुम्ना है वो ध्यान अवस्था का, यानी कि वर्तमान होने का ही सबसे बड़ा केंद्र है। उसमें आप वर्तमान हो सकते हो, परमात्मा के ग्लिम्स, उसका अनुभव आप तुरंत प्राप्त कर सकते हो। बस आप थोड़े चेतन हो जाओ, इस समय बुद्धि आपकी जड़ हो गई है। तो ये चक्र का एक्टिवेशन करने का तरीका है। बच्चों का ये स्वतः जागृत रहता है, इसलिए वो थकते नहीं हैं, उसके अंदर एनर्जी भरपूर रहती है, उसका एक सोर्स खुला होता है
जो कि अनलिमिटेड सोर्स है एनर्जी का। हम सब बच्चे कभी ना कभी थे, इसलिए हम सब इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सोर्स हमारा खत्म हो जाता है, इसको फिर ज़बरदस्ती जगाना पड़ता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जिसका ब्लड बी पॉजिटिव है, भारत में 32% है, अमेरिका में 8% है, और भी अन्य अन्य देशों में थोड़ा अलग अलग टाइप का है। जिसका ब्लड बी पॉजिटिव है उसको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके अन्य अन्य ब्लड हैं उनको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा के कर्म फल के अनुसार से ही उनको ये ब्लड मिला है। और इस ब्लड के लिए भी एक विधि दी है जिसको बोल रहे हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यानी कि किसी भी बी पॉजिटिव व्यक्ति से आप अगर इसको ट्रांसप्लांट, बी पॉजिटिव आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी रिश्तेदारी में हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से लाने पड़ेंगे। भारत में 32% हैं, हर एक कुटुंब में मिल जाएगा बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव को ये चक्र एक्टिवेशन बड़े आराम से हो जाता है, जैसा मेरा हो गया, मेरे पिताजी का भी था, इसलिए वो अति बुद्धिमान थे। और इसके लिए यहाँ स्पर्म हमारे होते हैं, वो स्पर्म क्योंकि सबसे सूक्ष्म भाग शरीर का स्पर्म ही है, और वो स्पर्म ऊपर चलते हैं, क्योंकि सेल जो बनता है सेल के अंदर भी स्पर्म काउंट होते हैं, डीएनए को नियंत्रित करने वाले होते हैं, ऐसे ऐसे निर्माण करने वाले होते हैं। बहुत सूक्ष्म पार्ट है, और उसका भी सूक्ष्म अंश ऊपर चढ़ता है, तब ईड़ा पिंगला नाड़ी के द्वारा माध्यम से ऊपर चढ़ता है जब ये वीर्य, तब ये इन नाड़ियों से होकर सीधा सहस्त्रार तक पहुंच जाता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क से चला जाता है, और वहाँ के न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देता है। किसको एक्टिव कर देता है जी? न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देता है। और ये नाड़ी तंत्र अवेलेबल होता ही है हमारे यहाँ। इन नाड़ियों से हम अपनी जांच भी कर लेते हैं कि बुखार है, सर्दी है, हड़कल है। और हमारे यहाँ तो वैद्य ऐसे ऐसे थे कि उन्होंने इसका खूब पहले नाड़ी देख के सब कुछ बता देते थे। अब कोई माने माने ना माने ना सही। तो नाड़ी चूँकि उन्हीं का सबका जहाँ जहाँ जो भी घटना घट रही है वो उन सब का ज्ञान करा देती है कि कहाँ कैसा था। तो नाड़ी वैद्य जो थे वो सबसे प्रैक्टिकल ज्ञान उनको ही होता है, जो मशीनें नहीं पकड़ पाती हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि वो मोटी बुद्धि न बनाई है। तो मोटी बुद्धि तो नाड़ियों को मानते ही नहीं है, तो वो नाड़ी वैद्य जो हैं वो जान जाते थे। तो ये कैसा ज्ञान है हमारे को? ये प्रैक्टिकल ज्ञान की बात चल रही है, यानी कि नाड़ी भी होती हैं, आपको पता है, धड़कती हैं, है ना। कोई उसको बोलता है कि ये तो वायु वाली है ना, कि कैसी कैसी बताते हैं कि नाड़ी कैसी कैसी हैं जी, वात की है, पित्त की है, कफ की, कौन सा दोष शरीर के अंदर आ गया है, ये सब बताने वाला है। सतरजतम, वात पित्त कफ, ये भूत भविष्य वर्तमान, ये सब 3-3 का ही क्रम चल रहा है। तो वो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली बात थी कि 3 तिगाड़े को नहीं जान पाए कि 3 तिगाड़ा क्या था। तो हम सब प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। सूर्य स्वर विज्ञान को समझेंगे, अपने नाक के पास हाथ लेकर जाएंगे, आपको पता चलेगा कि एक बार आपका दायां स्वर चल रहा है और कुछ समय बाद आपका बायां स्वर चल रहा है। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपका भी चल रहा है, ठीक है। बस इतना ही समझने की आवश्यकता है कि जब दायां चलेगा तो शरीर में गर्मी उत्पन्न होती रहती है, और जब बायां चलता है तो शरीर में शीतलता आती है। इनके बीच में जब दोनों स्वर चल रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी को सक्रियता मिलती रहती है। लेकिन जब दोनों स्वर इकट्ठे चलते हैं तब सुषुम्ना का समय होता है। और सुषुम्ना यानी कि दोनों स्वर इकट्ठे चल रहे हों, या स्वर बदल रहे हों, दाएं स्वर से बाएं स्वर, सूर्य स्वर से चंद्र स्वर जब बदल रहा होता है, तब सुषुम्ना नाड़ी के 1 सेकंड 2 सेकंड का जो समय मिलता है, इसमें आपकी कुंडली जागृत हो सकती है, और वो सब चेतना के स्तर आपको होंगे। और कुंडली जागरण के लिए उस सुषुम्ना नाड़ी का जो 1-2 सेकंड का समय है, उसमें आपको वर्तमान का ध्यान होना चाहिए। इसलिए वर्तमान, अगर आप हर समय वर्तमान रहोगे तो आप समझ पाओगे कि सुषुम्ना नाड़ी किस समय चली और किस समय उस आत्मा का भेदन हुआ, किस समय वीर्य ऊपर चढ़ा, सब कुछ आपको ज्ञात होगा। तो वेद मंत्र जो हैं वो इसीलिए बहुत पावरफुल फॉर्मूले सूत्र दिए हैं, क्योंकि झनकत कर देते हैं सारे शरीर के सिस्टम को। ओम का जाप भी ऐसा ही है, वो सिस्टम को हिला देता है, चेतना को हिलाने का प्रयास करता है। चेतना के हिलते ही वीर्य ऊपर चढ़ता है। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है चेतना का, तो आपका उस सुषुम्ना के अंदर वीर्य ऊपर चढ़ जाएगा सूक्ष्म रूप में, और आपकी कुंडली जागरण हो जाएगा, यानी कि आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। तो ध्यान अवस्था में या कोई सी भी अवस्था है, इसमें तुरंत आपका वीर्य ऊपर चढ़कर आपके दिमाग को खोल देगा, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, और आपको बुद्धिमान बना देगा। कैसा बना देगा? बुद्धिमान बता देगा। तो इसके लिए बताया गया है कि जबरदस्ती ना करना है, क्योंकि इसमें हमको अपने आप होना चाहिए। जैसे मेरा हुआ था, मेरा अपने आप हुआ था। जबरदस्ती करेंगे तो नुकसान होता है, क्योंकि हमें न क्रिया का पता है न प्रतिक्रिया का पता है। कुल मिलाकर
वो हमारे तंत्रिका तंत्र को नष्ट करने का प्रयास भी कर सकता है, क्योंकि पावरफुल एनर्जी है। तो उसके सूक्ष्म को चढ़ने दें। ये वो पुंग हमारा शुक्राणु है जो सूक्ष्म रूप में ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, और निसंदेह वो इस बुद्धि को जागृत कर देता है, जैसी मेरी जागृत है, और सब समस्या समाधान बदल जाते हैं। वर्तमान रहने से कोई दुख होता ही नहीं है, क्योंकि दुख तो केवल भूत में और भविष्य में है कि क्या नहीं मिला और क्या नहीं मिल सकता, इसी के चिंतन में हम हमेशा दुखी रहते हैं। वर्तमान को जीने का प्रयास ही नहीं कर रहे। नाभि आपको पता ही कि नाभि डिग जाती है तो शरीर में दुखन होती है, हेडक होती है, आंखें दर्द करने लगती हैं। डॉक्टर ये भी नहीं मानते हैं, लेकिन नाभ चढ़ जाती है, सब हो जाता है। हमारे यहाँ बोलते हैं कौड़ी चढ़ना। कौड़ी अगर उतर जाती है तो उल्टी रुकती नहीं है और खाया हुआ पचता नहीं है, सीधे सीधे बाहर निकल जाएगा जैसा आप खा रहे हो। उसको हल्का सा, जहाँ पर हमारा सूर्य चक्र होता है, इस सूर्य चक्र के ऊपर हल्का सा तेल लगा ऊपर चढ़ा देते हैं तो वो वहाँ पर हमारी कौड़ी बैठ जाती है और सारी चीज़ ठीक हो जाती है। तो डॉक्टर कुछ मानते नहीं है कि चक्र कहीं है, कहीं पर नाड़ियाँ इकट्ठी हो रही हैं। तो नाभि का डिगना सब मानते हैं, और ये नाभि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो केंद्र है जिससे हम अपनी माता के उस जीवन सोर्स से जुड़े हुए थे, और सारा जो है तंत्र नाड़ियों को बनाने का काम इसी केंद्र से बनना स्टार्ट हुआ था। तो ये केंद्र है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक का जितना भी चक्र है, जिसको महर्षि दयानंद ने भी बोला है कि नाड़ियों के गोलक हैं, ये नाड़ियों के गोलक हैं। तो ये नाड़ियों के गोलक उन्होंने बोला है। अब नाड़ियों के गोलक हैं तो इसमें इस नाभि का बड़ा भारी रोल है। तो इसलिए इस नाड़ी को अपना हमेशा सुरक्षित रखें, सरसों का तेल इत्यादि से लगाते रहें, इसको नरम रखने का प्रयास करें, इसको जागृत करें, इसको कभी डिगने न दें इस नाड़ी को। और ये नाड़ी यानी कि नाभि तंत्र आपका मजबूत रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे। और ये जो ब्लड ग्रुप हैं, ये ब्लड ग्रुप जो हैं केवल परमात्मा डिसाइड करता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं इसको, यही हमारा कर्मफल सिद्धांत है। लेकिन जब हम मनुष्य जीवन में आ गए तब किसी ऐसे एक व्यक्ति का बोन मैरो जिसकी स्वभाव गुण आप चाहते हो, मान लो कोई व्यक्ति ए बी निगेटिव है या बी निगेटिव है या ए प्लस है और वो चाहता है कि मैं बी प्लस हो जाऊं, तो इसके लिए एक विधि है जिसका नाम बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। उसमें बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हो जाता है और व्यक्ति जो है डोनर के ब्लड को एक्सेप्ट कर लेता है और कुल मिलाकर आगे बढ़ जाता है। तो ये जो बिहेवियर हैं, यानी कि ये जो ब्लड है O माइनस A माइनस B माइनस AB माइनस और O प्लस A प्लस B प्लस AB प्लस, इससे ही पूरी दुनिया के कार्य बटे हुए हैं लोगों के अंदर। इसी वजह से पूरा तंत्र चल पाता है। पूरा तंत्र इसलिए चलता है क्योंकि लोग स्वभाववत उन कार्यों को अपना पकड़ लेते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए एक परिवार के लोग सारे ब्राह्मण नहीं बन सकते, सारे लोग सेना में नहीं जा सकते, सारे लोग जो है व्यवसाय नहीं कर सकते, सारे लोग जो है सेवा नहीं कर सकते, सारे लोग आध्यात्मिकता को नहीं प्राप्त कर सकते, सारे लोग शिक्षा नहीं दे सकते, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब आत्मा का संस्कार है। तो कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, उनका ब्लड ग्रुप जैसे बी पॉजिटिव वालों को होता है, वो इंट्रोवर्ट होते हैं तो उनको आसानी होती है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में। बाकी सबके गुण भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि द्वेष तो सभी होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कुछ जो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार से आए हैं और वो चेतन अवस्था पहले से उनको प्राप्त है, यानी कि बी पॉजिटिव अगर उनको इन्होंने ब्लड ग्रुप बनाया है अपना उस आत्मा ने, या फिर उस ब्लड ग्रुप को मिला है वो आत्मा, इसका मतलब वो पहले से ही चेतन था, इसलिए उसको थोड़ी आसानी होती है और वो बिना प्रयास के ही उन चीज़ों में आगे बढ़ जाता है। कुछ लोग व्यवसाय में आगे होते हैं, ये सब ब्लड ग्रुप के ही कमाल हैं, बड़े आसानी से कर पाते हैं। वैसे तो आज मजबूरी का सब हो रहे हैं कि हर आदमी फौजी बना दिया, हर आदमी को ब्राह्मण बना दिया, हर आदमी को हमने सेवक बना दिया। यह ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे ब्लड ग्रुप हमारे स्वभाव को इंगित करते हैं और ये हमारे व्यवसाय को इंगित करते हैं। कुछ लोग सेवा में आगे जाएंगे, वो ब्लड बताएगा, कुछ लोग ब्राह्मण में जाएंगे, कुछ लोग प्रोडक्शन में आगे जाएंगे, कुछ लोग क्रिएटिविटी में आगे जाएंगे, कुछ लोग ज़्यादा अच्छा सोच पाते हैं, दूरदर्शी होते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। जैसे मैं सोच पा रहा हूँ कि आगे क्या क्या होगा, कैसे आदमी की उम्र 5000 साल तक हो सकती है, कैसे हम अगले सौरमंडल तक जाएंगे, अगले कैसे जो है कैंसर का इलाज हो सकता है, कैसे इस कोई महामारी आने से पहले वैक्सीन बनेगी, कैसे कोई व्यक्ति विद्वान बनेगा, कैसे 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 होगा, लीजेंड बनने का तरीका क्या है, बुद्धि सूक्ष्म कैसे होगी, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, ये सब बताने का प्रयास तो कर रहा हूँ। मेरा हो गया, आप भी कर लो। कुछ लोग निगेटिव होते हैं, उसके पीछे भी ब्लड का गुण ही होता है। तो राइट पर्सन टू द राइट जॉब। हमारा काम क्या है कि ब्लड के इस सिद्धांत को समझकर और उनको उनके ब्लड के हिसाब से ही, उनके व्यवहार के हिसाब से, जो उनका आंतरिक स्वभाव है, जो उसकी आत्मा का स्वभाव है, उसके हिसाब से ही उसको काम दें,
काम देंगे तो वो निसंदेह उसकी रुचि का होगा और वो आगे बढ़ जाएगा। फिर उसको और उसमें शिक्षित करें, दीक्षित करें, और निसंदेह अगर इस मामले में वो बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि चलो जी मुझे तो अब मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो निसंदेह परमात्मा उसको उसकी गति ठीक करता है। कर्मफल सिद्धांत, यही कर्मफल सिद्धांत है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलेगा, इसलिए आज से ही अच्छे अच्छे कर्म शुरू कर दें। मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी उच्च चेतन अवस्था आपको मिलेगी, और उच्च चेतन अवस्था में आपकी बुद्धि सूक्ष्म होकर बहुत तीव्र हो जाएगी। आप लीजेंड बनोगे। कैसे बनोगे मोक्ष में? मोक्ष में आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। जैसे प्रकाश, जब तक अंधेरा होता है ना, अंधेरे में जब प्रकाश पड़ता है किसी वस्तु पर, तब वो वस्तु में दिखाई देती है। यानी कि प्रकाश ही कारण है वस्तु के दिखने का, आंख कारण नहीं है, प्रकाश कारण है। ऐसे ही जब बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी और आप मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करोगे, बुद्धि आपकी तेज हो जाएगी, यानी कि भूत हो जाएगी, तो जैसे ही आप किसी समस्या को देखोगे ना, तो जैसे ही आपकी बुद्धि उससे टकराई और फिर वो लौट के दिमाग में आएगी, तो आपको उसका हल तुरंत मिल जाएगा, और ये 100% आपके क्षेत्र में मिलना शुरू होगा। इसलिए बोन मैरो का जो ट्रांसप्लांट है, उसकी वजह से ये ब्लड भी चेंज हो जाते हैं, व्यवहार बदल सकता है आदमी का। लेकिन ये बहुत आधुनिक चीज़ें हैं, आगे की चीज़ें हैं। लोग तो मैं कह रहा हूँ अपने अपने व्यवहार को ठीक कर लें, आज से गलती करना बंद करें, अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो बोन मैरो है, इसको चेंज करके अपन बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। और बिहेवियर को चेंज करने के लिए आप अपना खुद का पुरुषार्थ करके कि मैं चेंज करूंगा, या जो भी काम आपको आ रहा है आपके बिहेवियर के हिसाब से, उसको ठीक कर लो। उसमें बहुत गुंजाइश है। अभी तो 2% लोग ही इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो अपने काम को ठीक से करते हैं, नहीं तो करते नहीं है। हो सकता है कि वो मजबूरी में कोई अन्य काम कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि जो मजबूरी में कर रहे हैं तो वो भी अपना प्रयास करें कि उस काम को धीरे धीरे छोड़कर अपने व्यवहार के हिसाब से काम को पकड़ें। पहले पता करें कि आपका व्यवहार किसमें है, क्योंकि फिर आप 24 घंटे भी काम करोगे तो आपको आनंद आएगा, आपको काम नहीं लगेगा और उसका आउटपुट बढ़ जाएगा। और कुल मिलाकर पैसा हर काम का मिल रहा है, बशर्ते हम समझें अपने बिहेवियर को। तो इसको चेंज करने में एक बस बटन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि आपको सालों लगेंगे। ये जो टेक्निक इतनी बढ़िया है, वैसे तो कहते हैं कि पलक बंद करके देखोगे तो दिखता नहीं है कुछ भी, सारे विचार गायब हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा तुरंत वर्तमान हो जाता है पलकों अंदर देखने से। जब आप रजिस्टर पर मेंटेन करते हो तो पहले आप मोटा मोटा लिखते हो अपने दिमाग का, आप रजिस्टर लिखना शुरू करोगे ना, तो पहले 15 दिन में आप अपना सारा ज्ञान लिख दोगे। फिर आपके दिमाग में फिर कुछ सूक्ष्म रह जाएगा, उसको फिर दूसरे रजिस्टर पे लिखोगे 15 दिन में। फिर अगले 15 दिन में जो और सूक्ष्म रह जाएगा उसको लिखोगे। और फिर जब 10-15 बार रजिस्टर भरोगे ना 6 महीने के अंदर, तो आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी और इतनी खाली हो जाएगी, उसमें सार रूप से रह जाएगा बस सारा ज्ञान। अब वो नए ज्ञान के लिए खाली हो चुकी होगी, और नया ज्ञान उसके सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है, परमात्मा ने दे रखा है। यही स्वतः प्रमाण है जो सबकॉन्शियस में है, यही वो वेदों का ज्ञान है जो सबकॉन्शियस में है, और इसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि वो सबके पास अवेलेबल है। बशर्ते बात यह है कि जिन खोजे तिन पाइया, उसको खोजेगा कौन? मैंने तरीका बता दिया। और ये पूरी घटनाक्रम को चेंज करने वाला है, क्योंकि धरती पर इस समय केवल सुअर युद्ध चल रहा है। मनुष्य सूर से युद्ध कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा ने हमारे लिए ही तो बनाया है। तो कुंडली जागरण करना बहुत आसान है, बशर्ते आप उस पर ज़्यादा ध्यान न दें, अपने बिहेवियर पर ध्यान देकर उस पर काम करें, उसमें आगे बढ़ें, लेजेंड बने, अपने विचारों को खाली करें, बुद्धि को सूक्ष्म करें। निसंदेह आपका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, आपका ब्रेन सुपर ब्रेन को प्राप्त होगा, और आप हर काम को ढंग से कर पाएंगे, बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तब आपको लेजेंड कहा जाएगा, क्योंकि आप जैसा उस काम कोई नहीं कर पा रहा है। तो आत्मा की प्राप्ति होगी। जैसे बुद्धि आपकी इतनी तेज जाएगी तो आत्मा की प्राप्ति होगी, आपको पता चलेगा कि आत्मा है, उसका अनुभव आपको हो जाएगा। और निसंदेह परमात्मा की पहली झलक भी आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि वो आत्मा के अंतःकरण में निवास करता है। और उसी कृपा से आपको, जब आपकी बुद्धि खाली हो रही होगी ना, बार बार आप लिख रहे होंगे, पलकों पर देख रहे होंगे, अपने दिमाग को खाली कर रहे होंगे, तो उसकी कृपा से आपके सबकॉन्शियस में जो सारा ज्ञान उसने दे रखा है इस पृथ्वी की समस्याओं से निपटने के लिए, आपको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए और नए नए क्रिएशन करने के लिए, वो सब आपको प्रकट होगा। उसके लिए परमात्मा की कृपा ही होगी, और ये हो बहुत आसानी से होगा। बच्चे भी इसको आराम से करते हैं। तो बच्चे बन जाइए जैसे थे आप पहले, जैसे थे 10-12 साल के थे, 8 साल के थे, उससे पहले जैसे थे वैसे बन जाइए। तो ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, इसको करेंगे आप पाएंगे। प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि ब्लड को आप जानते ही हो, ए सबके पास है, बी सबके पास है, बी प्लस है, ओ प्लस सबके पास है। मेरा नहीं है तो किसी और का है, मेरे घर में किसी और का है, मेरी माता का, मेरे बेटे का, मेरे चाचा का, मेरे ताऊ का, मेरे कुटुंब में मेरे बुआ मामा मौसा सबके यहाँ मिलता है, कहीं ना कहीं सब लोग ग्रुप मिलते ही हैं। इसलिए आपको कहीं बाहर झाँकने की जरूरत नहीं है, सारे ग्रुप आपके पास मौजूद हैं। इनके ऊपर काम कीजिए, उनके बिहेवियर को टटोलिए और आपको सत्यता का प्रकट हो जाएगा।
नाड़ी विज्ञान मैंने नहीं बनाया है, नाड़ी विज्ञान पहले से ही हमारे यहाँ वैद्य इसका इलाज सब बढ़िया से करते थे। आज भी जो नाड़ी तंत्र बता सकता है वो मशीनें नहीं बना पाती हैं। मशीनें तो बता ही नहीं पाती कि रोग, वो तो अगर उनके डायग्नोज में आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आया। तो मशीनें तो वही बताएंगी ना जैसे उनको बताया गया, सॉफ्टवेयर जो फीड किया है। अब सॉफ्टवेयर जब मोटी बुद्धि ने बनाया तो मोटा है तो सॉफ्टवेयर है, अभी सूक्ष्म बना कहाँ है। जो सूर्य स्वर है, नाड़ी स्वर है, भाई दायां चल रहा है स्वर, सांस बाहर छोड़ोगे तो पता चलेगा कि दायां चल रहा बायां चल रहा। मैंने तो बनाया नहीं, ये पहले से चल रहे हैं, आप खुद चेक कर लो। नाभि के बारे में मैंने बताया, नाभि भी आप जानते ही हो कि फटे हुए होठ नरम हो जाते हैं, सर्दियों में शरीर रंगत बढ़ जाती है अगर आप सरसों तेल लगाते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है, नींद आने की समस्या दूर होती है, खुजली सूखापन इत्यादि सब दूर होती है। किससे? नाभि से। अरे नाभि तो आपके जीवन का केंद्र है, सारी नाड़ियों का तंत्र यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और आप कह रहे हो कि नाड़ी पता नहीं किस बुद्धि का काम है। तो नाड़ी भी होती है, नाड़ी डिग जाती है तो आपके अंदर दिक्कत होती है। और वीर्य जिससे सारी दुनिया चल रही है, भाई इस वीर्य के अंडाणु से मिलने से तो जायगोट बन रहा है, इस प्रकृति को आगे बढ़ाने का तरीका यही है। तो वीर्य के बारे में आप जानते हो, प्रैक्टिकल रूप से सारी दुनिया मानती है। नाभि के बारे में सब दुनिया जानती है कि नाभि किस तरह से वर्क करती है। इस नाभि के बारे में सब जानते तो हैं? नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। अच्छा, ये सूर्य स्वर क्या और नाड़ी के शरीर में जानते हैं, नाड़ी विज्ञान को आप जानते हैं, ब्लड के सारे टाइप को आप जानते हैं। तो ये सारा ज्ञान प्रैक्टिकली तो है। अरे भैया सारा ज्ञान प्रैक्टिकली तो है। तो ये ज्ञान जब प्रैक्टिकल है तो ये मेरा humancellintelligence.com के नाम से मेरी वेबसाइट भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। आप इसको देखते रहें, इसकी वीडियो को देखते रहें, इसकी मर्म को समझें। जितना ही मैंने परमात्मा हमसे 10 मिनट की दूरी पर इसके 2 वीडियो बनाए थे, और उसके बाद मैंने इसके ये 37वां समाधान है जिसका बी पार्ट में बना रहा हूँ। इतना प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको भी नहीं समझ पाए तो भैया स्वर युद्ध चल ही रहा है, मनुष्य पशु रूप में घूम रहे हैं। मनुष्य बनना ही बड़ा कठिन है, और मैं एक ही आग्रह आपसे कर रहा हूँ कि इसको अभी से करें। निसंदेह आप आगे बढ़ जाओगे, लेजेंड बनोगे, और जो अनुभव मुझे हुआ वो आपको होगा, और आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। तो यस्टरडे नहीं है, कोई यस्टरडे नहीं है, कोई टुमारो नहीं है। ध्यान रखना, यस्टरडे बीत चुका है, केवल यादों में है आपकी। टुमारो आया नहीं है, वो कभी आएगा नहीं, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ोगे फिर टुमारो टुमारो रह जाएगा। जो है वो आज है, आज भी नहीं है। जो घंटा मिनट आप कह रहे हो, सेकंड है, सेकंड का भी वो हिस्सा जो पल है, क्षण है, वो जो आप जी रहे हो, जिसमें सांस चल रहा है, आ रहा है, बस उसी के अंदर निर्माण है, क्रिएशन है। जो आज कार्य करोगे कल वो कारण बनेगा आपके भविष्य के बर्बाद होने का या आबाद होने का, परमात्मा की प्राप्ति का या ना प्राप्ति का, इस दुनिया से मोक्ष को प्राप्त करके पूरे ब्रह्मांड की यात्रा का। ये सब आज बनेगा, आज का कर्म ही आगे को कारण बनेगा, क्योंकि कल का जो कर्म था वो आज कारण बना कि आज की हमारी स्थिति इतनी खराब है। इसलिए आज से काम करना है, अभी से काम करना, तुरंत काम करना। जब जागो तभी सवेरा। आपसे मेरा आग्रह कि आप करेंगे और इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। बाकी मैं अवेलेबल हूँ, जब तक जिंदा हूँ बताता रहूँगा। आप सब आगे बढ़ जाएंगे तो हजारों लाखों लोग हो जाएंगे। फिर कहाँ ज्ञान मर रहा है, ये तो एक स्पार्क है, रुकेगा नहीं। इति ओम शांति।